जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को अदालत से हुई थी 2 साल की सजा और चली गई थी उनकी सांसदी। मगर मोदी के चहेते को हुई 3 साल की सजा, फिर भी नहीं गई सदस्यता। कोर्ट के आदेश पर बीजेपी के आभारी, नाराज सुप्रीम कोर्ट ने चलाया क्या हंटर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या एक ही मामले में एक देश के अंदर कानून 2 तरह से लागू होते हैं? मोदी का अगर कोई चाहता है तो उसके खिलाफ से वो कानून वैसा लागू नहीं होगा, और अगर विपक्षी नेता है खास तौर पर राहुल गांधी, तो वह कानून फौरन लागू हो जाएगा। आखिर राहुल गांधी को 2 साल की सजा होते ही कैसे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, मगर मोदी और शाह और बीजेपी के नेता की सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई? क्यों आखिर इतने दिनों तक उसे लटकाए रखा गया? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब इस वक्त मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, यह कहा जा रहा है कि क्या एक देश में एक जैसे केस के लिए 2 अलग अलग कानून हो सकते हैं? नहीं ना। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि सजा मिलने के तुरंत बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, जबकि राजस्थान के बीजेपी विधायक की विधायकी सजा मिलने के हफ्तों बाद भी बरकरार? दोस्तों, मामला राजस्थान के अंता से बीजेपी के विधायक कंवर लाल मीणा के हाल में ही 20 साल पुराने एक आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने से लेकर जुड़ा हुआ है। बावजूद इसके कि बीजेपी के नेता और विधायक को 3 साल की सजा अदालत से मिली, मगर विधानसभा की सदस्यता छीनने में, खत्म करने में वो जल्दी नहीं दिखाई गई। सदस्यता उनकी बरकरार रही। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 2023 में एक मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के तुरंत बाद ही आनंद फानन रद्द कर दी गई थी। और किसने रद्द कराया? इन्हीं मोदी और शाह ने। इन दोनों मामलों की तुलना में भारतीय राजनीति में कानून के समकक्ष, समानता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, बीजेपी विधायक राजस्थान से कंवर लाल मीणा राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंता विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनको एक पुराने आपराधिक मामले में निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई, और इस फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कानून के मुताबिक किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर उनकी सदस्यता फौरन चली जानी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के साल 2013 के लिलित थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में साफ किया गया था। मगर कंवर लाल मीणा की सदस्यता रद्द नहीं की गई, और इसके लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष पर सवालों की बौछार हुई। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक करार दिया। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा सचिव और राज्यपाल हरिभाऊ बागले से मिलकर के मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उनका तर्क कि हाईकोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति विधानसभा को मिलने के बाद भी कार्रवाई में देरी संविधान के खिलाफ है। राजस्थान कांग्रेस ने कटाक्ष और प्रहार करते हुए लिखा, सत्य विजयत, लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा की जीत। कांग्रेस पार्टी के सतत संघर्ष और कोर्ट में अवमानना याचिका दायर किए जाने के बाद अंततः आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए बीजेपी के विधायक। भारत के कानून के हिसाब से जब किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खुद ब खुद समाप्त मानी जानी चाहिए। मगर राजस्थान में बीजेपी विधायक श्री कंवर लाल की 3 वर्षों की सजा होने के बावजूद कोर्ट के आदेश के 23 दिनों बाद तक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रद्द नहीं की गई। यह न केवल संविधान की अवहेलना थी, बल्कि न्यायिक व्यवस्था का खुला अपमान भी। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल और माननीय विधानसभा अध्यक्ष को बार-बार ज्ञापन सौंपे, परंतु भाजपा सरकार ने टाल-मटोल की नीति अपनाई। ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध था। दोस्तों, आप सोचिए कि क्या इसी देश के अंदर विपक्षी पार्टियों के लिए, विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है, जबकि एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जो कि मोदी सरनेम मामले में जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उस पर बीजेपी के एक नेता ने किस तौर पर मामला दर्ज कराया, और फिर अदालत ने उन्हें दोषी भी मान लिया, 2 साल की सजा भी दे दी, और फौरन उसके रातों रात उनकी सदस्यता लोकसभा की रद्द करा दी गई। उनका घर तक छीन लिया गया था।
मगर राजस्थान के विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनकी सदस्यता बरकरार रही, 23 दिन गुजर गए। दूसरी ओर राहुल 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान जब उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की, उनके खिलाफ गुजरात की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। 2023 में सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और उसके तुरंत बाद किस तरीके से आपने देखा था कि सदस्यता रद्द की गई, घर छीना गया। ये कार्रवाई इतनी तेज थी कि फैसले कुछ ही घंटों के बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को राहत दी, उनकी सदस्यता बहाल हुई और सारे षड्यंत्रकारियों के मुंह पर तमाचा लगा। अब इन दोनों मामलों की तुलना, कई सारे सवाल अगर करें आप तुलना, तो सवाल खड़े होते हैं। कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा मिलने के बावजूद उनकी विधायकी बरकरार, जबकि राहुल गांधी की सदस्यता 2 साल की सजा पर तुरंत रद्द की गई। यह अंतर कानून के समान लागू होने की धारणा को कमजोर करता है। दोस्तों, ऐसे में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले की प्रति मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं की और दूसरी तरफ लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी के मामले में त्वरित कार्रवाई कर दी थी। यह देरी बीजेपी पर पक्षपात के आरोप को बल देती है, बल ही नहीं देती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर एक तरीके से एक गहरा और बदमा दाग लगाती है। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी अपनी सत्ता और प्रभाव का उपयोग करके मीणा की सदस्यता को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं राहुल गांधी के मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी पर त्वरित कार्रवाई के लिए दबाव डालने के लिए आरोप लगे थे। दोस्तों, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उछल के किस तौर पर उनकी सदस्यता फौरन जाने की बात कही थी और लोकसभा से सचिवालय ने वैसा कर भी दिया था कुछ ही घंटों में। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ऐसे ही मामले में क्या कहा है। लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8/3 के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले सांसद या विधायक, उनकी सदस्यता फौरन रद्द हो जानी चाहिए। इस नियम का अपवाद तभी संभव है जब उच्च स्तर कोर्ट सजा पर स्थगन का आदेश दे। अब कंवरलाल मीणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। वो गए थे हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके मामले की सुनवाई ही नहीं की, याचिका खारिज कर दी, जिसका मतलब कि कोई स्थगन आदेश है ही नहीं। फिर भी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई कार्रवाई ना होना संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। मगर क्या फर्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, क्या फर्क पड़ता है राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष को। इस विवाद ने राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनाव और बढ़ा दिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और उसे बीजेपी की दोहरी नीति का उदाहरण बताया। टीकाराम जोली और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क है कि मामला कोर्ट में है, अगर राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो मीणा की सदस्यता बरकरार रह सकती है। कहां से तर्क लाते हैं ये लोग दोस्तों, दोनों जगह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। दोस्तों, इसके दूसरे पहलू को मैं आपको बताऊं तो राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, तब राहुल गांधी के मामले में उसी समय विपक्ष को एकजुट कर दिया था। यानी कि अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए राजनीतिक तौर पर, तो जब राहुल की सदस्यता गई तो विपक्ष उस वक्त एकजुट हुआ था। उनकी सदस्यता की बहाली को कांग्रेस ने अपनी नैतिक जीत के रूप में पेश किया था। कंवरलाल मीणा का मामला अब विपक्ष के लिए एक नया हथियार बन गया, जिसका उपयोग बीजेपी पर हमला करने के लिए जाहिर तौर पर कर रहे हैं। कंवरलाल मीणा की विधायकी और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता के मामलों की तुलना भारतीय राजनीति में कानून के लागू होने में कथित असमानता को उजागर करती है। जहां राहुल गांधी की सदस्यता फौरन जिस तरीके से छीनी गई थी, और ऐसे में बीजेपी की मंशा पर सवाल भी हैं, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता पर भी आक्षेप लगाए हैं। यह मामला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है और इसका निपटारा आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। हालांकि दोस्तों, बताया जा रहा है कि दबाव ज्यादा बढ़ने के बाद में उनकी सदस्यता गई। कांग्रेस पार्टी के नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा, कांग्रेस पार्टी के भारी दबाव और नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी पेश करने के बाद आखिरकार बीजेपी के सजा याफ्ता 3 साल सजा पाए विधायक कंवरलाल की सदस्यता रद्द करनी पड़ी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि है
कांग्रेस पार्टी ये बार बार आरएसएस बीजेपी के नेताओं को बताती रहेगी और उन्हें मजबूर करेगी कि वो संविधान के मुताबिक काम करें। कानून के मुताबिक भाजपा विधायक कंवरलाल को कोर्ट से 3 साल की सजा होते ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने आदेश के 23 दिन के बाद भी बीजेपी के सजा याफ्ता विधायक की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रद्द नहीं की गई। विपक्ष के ज्ञापन सौंपने और चेताने के बाद विधानसभा अध्यक्ष दंडित विधायक को बचाते रहे। इस दौरान उन्होंने एक अभियुक्त को बचाने के लिए न सिर्फ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया बल्कि संवैधानिक प्रावधानों और कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, लेकिन अंततः जीत सत्य की हुई। कंवरलाल की सदस्यता रद्द करनी पड़ी क्योंकि देश में कानून और संविधान की पालना कराने के लिए कांग्रेस की सेना मौजूद है। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, जहां चौतरफा मोदी और शाह की सरकार घिरी हुई है, बावजूद इसके राजस्थान में 23 से 24 दिनों तक सजा याफ्ता 3 साल की सजा पाए हुए विधायक की सदस्यता को दबा करके बैठे रहे, जबकि राहुल गांधी की सदस्यता महज चंद घंटों में इन्होंने ले ली थी। आप क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।